welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we study about morphology of flowering plants and topics are androecium. So let's begin. First point, androecium is composed of stamens. As androecium is a floral whorl and it is composed of stamen. Each stamen which represent the male reproductive organ. It's an important point that consists of a stalk or a filament and an anther. So stalk-like structure is filament and the lobed structure is anther. And anther is usually bilobed and each lobe has two chambers. So there are total 4 chambers. The pollen sacs जिसे हम कहते हैं pollen sac उन chambers को, और the pollen grains are produced in pollen sacs. होता क्या है कि pollen sacs इन chambers को बोला गया है और इन pollen sacs में pollen grains का production होता है. Yes, इस diagram में देखिए आप, ये क्या है, lobed structure है, that is anther, and this is stalk like structure, long stalk like structure is filament, and this complete is stamen. इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे हमने इसको कट किया तो यहाँ पर देर आर basically this is bilobed structure, each one having 2 chambers, so there are total 4 and these chambers are known as pollen sacs. Again, these chambers are known as pollen sacs, and these pollen sacs having these pollen grains. Here you can see these pollen grains. Yes, these pollen sacs and these having these pollen grains. So that is the structure anther and filament. This is anther and this is filament. Next is a sterile stamen is known as staminode. What is the meaning of sterile here? Sterile means that not produce pollen grain. तो ये pollen grain produce नहीं करेगा. इस तरह का stamen जहाँ पर pollen grain का production नहीं होता है उसे हम sterile stamen कहते हैं, और इनके लिए एक term दी गई है that is known as staminode. ठीक है, और ये एक पिक्चर में ये फ्लावर है. सो ये स्टैमिनोड का फ्लावर दिखा रखा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट इज एपीपेटलस. व्हेन स्टैमन्स आर अटैच टू दी पेटल्स, जब पेटल्स से स्टैमन्स अटैच होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, इसे हम कहते हैं एपीपेटलस. इसका एग्जाम्पल है दैट इज ब्रिंजल. यस, इस पिक्चर में देखिए ये एपीपेटलस का पिक्चर है. यहाँ पर स्टैमन और पेटल्स क्या हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, अटैच हैं, तो इसे हम कहते हैं एपीपेटलस. एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑफ ब्रिंजल. नेक्स्ट इज एपीफाइलस. व्हेन स्टैमन आर अटैच टू दी पैरियंथ. Now what is perianth? The calyx and corolla are not distinct. जब हमें पता ना चले कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला, यानी कि वो एक तरह से कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरियंथ. और इसी पैरियंथ का अटैचमेंट स्टैमन के साथ, इसे हम कहते हैं एपीफाइलस. इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, एपीपेटलस भी और एपीफाइलस भी. एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज फ्लावर ऑफ लिली, और lily flower is the example of epiphylus where stamen are attached to the perianth. Here you can see the lily flower showing the epiphylus nature. Next is the stamen in a flower may be either remain free, that is polyandrous, or may be united in varying degrees. तो देखिए, एक फ्लावर में स्टैमन प्रेजेंट है, वो फ्री भी हो सकता है, यानी कि किसी के साथ अटैच ना हो, उसे बोला गया है दैट इज पॉलीएंड्रस. और वो यूनाइटेड भी हो सकता है, यानी कि फ्यूज्ड भी हो सकता है इन वेरिंग डिग्रीज. अब इसको हम देखते हैं. द स्टैमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल. तो स्टैमन यहाँ पर यूनाइटेड का स्टेट दे रखा है, जब वो फ्यूज्ड है, एक बंच है, यानी कि एक बंच में सभी प्रेजेंट है एक ही बंडल में, तो उसे हम कहते हैं मोनोअडल्फस. क्या बोलते हैं, मोनोअडल्फस. इसका एग्जाम्पल है दैट इज दिस वन, चाइना रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोअडल्फस. नेक्स्ट इज वेयर टू बंडल्स आर प्रेजेंट. टू बंडल्स आर प्रेजेंट हैविंग these stamens, दैट इज डाइअडल्फस एज इन पी. मटर में ये होता है 2 बंडल्स. नेक्स्ट इज
more than 2 bundles, that is polyadelphous as in citrus plant. बेसिकली क्या होता है एंड्रस, यस, इस पिक्चर में देखिए आप, डायअडल्फस में क्या होगा कि 2 बंडल्स प्रेजेंट होंगे, पॉलीअडल्फस में क्या होगा कि मोर देन 2, राइट। सो देखिए ये एक बंडल है, एक बंडल में स्टैमन्स प्रेजेंट हैं। स्टैमन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। तो एक बंडल में ये 2-3 प्रेजेंट हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो बंडल्स काफ़ी सारे प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीअडल्फस एंथर्स। क्लियर हुआ ना? यस, इस पिक्चर में देखिए आप, ये स्टैमन का पिक्चर है, एंथर प्रेजेंट है और फिलामेंट प्रेजेंट है, इनके बीच में कनेक्टिव भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, मोनोडल्फस का पिक्चर है, क्योंकि एक एक अलग अलग बंडल्स में ये प्रेजेंट है। डायअडल्फस में क्या है कि 2 बंडल्स में ये प्रेजेंट होंगे। पॉलीअडल्फस में क्या होगा कि बहुत सारे बंडल्स होंगे और उनमें फिर स्टैमन्स लगे होंगे। सो दिस इज नोन एज पॉलीअडल्फस टाइप ऑफ stamen. Next is there may be variation in the length of filaments within a flower as in salvia and mustard. तो फिलामेंट्स के लेंथ में भी वेरिएशंस आ सकते हैं, कहीं पर वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कहीं पर वो छोटा हो सकता है। सो देयर इज़ अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन केस दिस वन इज द साल्विया फ्लावर। तो यहाँ पर आप फिलामेंट को देख सकते हो, दिस वन इज द फिलामेंट एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ मस्टर्ड प्लांट और मस्टर्ड फ्लावर. You can see these filaments. So there is a variation between the filaments of different flowers. Okay, clear हो गया?